का स्वागत है। आपका सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 3.1 का चौथा क्वेश्चन आज अपन देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में इसका चौथा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। आपको संगत और असंगत का पता तभी चलेगा कि जब अगर एक रेखा अगर दूसरी रेखा को अगर एक बिंदु के अगर ऊपर प्रतिच्छेद करती है तब तो क्या होगा, संगत होगा। और दूसरी कंडीशन आपके पास में रहेगी, अगर एक रेखा अगर दूसरी रेखा के ऊपर अगर संपाती होती तब भी आपके पास में संगत होगा। और असंगत की कंडीशन क्या होगी, अगर एक रेखा अगर दूसरी रेखा के समानता अगर होती है तो वो रेखा क्या होती है, वो कहने के उसके युग्म आपके पास में क्या होते हैं, असंगत होते हैं। तो अपन चलो इसके द्वारा अपन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में ये पहला समीकरण दिया जा रहा है x + y = 5। यहाँ पर लिखूंगा x + y = 5। ये तो है, इसको मैंने आपके सामने समीकरण दिया नाम 1। उसके बाद में दूसरा समीकरण होगा x + का 2y बराबर है यहाँ पर 10। मैंने आपके सामने इसको समीकरण दिया है 2। ये तो दिया है। अब पहले मैंने आपके सामने क्या किया कि यहाँ पर a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 का मान अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है a1 का मान समीकरण 1 के द्वारा निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1। b1 का मान यहाँ पर भी होगा 1 और c1 का मान यहाँ पर होगा 5। ठीक है। a2 का मान यहाँ पर है 2, यहाँ पर लिखेंगे 2। और b2 का मान यहाँ पर है 2 और c2 का मान यहाँ पर होगा 10। अब अपन क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे a1/a2। ठीक है। a1 का मान है यहाँ पर 1 में a2 का मान है 2। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर b1/b2 का मान निकालना है। तो b1 का मान है यहाँ पर 1 और b2 का मान होगा 2। इसी प्रकार से c1 का मान है 5 में c2 का मान है 10। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 कहने का मतलब 1/2 यहाँ पर आपके पास में मान प्राप्त हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इसके अनुपात निकालेंगे। तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर है c1/c2 के। ये तो है। अगर यहाँ पर आपके पास में अनुपात अगर बराबर आ जाते हैं तो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या होगी, संपाती होगी। अगर संपाती होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, संगत होगी। तो यहाँ लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म समीकरण के युग्म क्या होगा, संगत होगा। अगर संगत होगा तो अपने को बोला जा रहा है कि उसको ग्राफी विधि से अपने को क्या करना है कि सरल करना है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 से। ठीक है। समीकरण 1 आपके पास में x + y = 5। तो यहाँ से मैंने x का मान निकाला तो x बराबर हो जाएगा 5 - का y। इसको मैंने समीकरण नाम दिया है 3। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, समीकरण ये 3 के अंदर y बराबर कुछ मान अपन पुट करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने y बराबर पहले पुट किया 0। तो यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 - 0 मतलब 5 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर आपके पास में x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5 - का 1 तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4। अब मैंने क्या किया कि समीकरण 3 में y बराबर
यहाँ पर मैंने लिखा है 2 रखने पर, 2 रखने पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x बराबर 5 माइनस का 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, सारणी अपने को बनानी है। 3 मान पुट करके आपको क्या करना है, सारणी आपको बनानी है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने सारणी बनाऊंगा। यहाँ पर तो लिखा है x और यहाँ पर मैंने लिखा है y। जब मेरे पास में y बराबर क्या रखा था, 0, तो मेरे पास में x बराबर आया था 5। इसी प्रकार से y बराबर रखेंगे 1, तो x बराबर आएगा 4। इसी प्रकार से y बराबर मैंने लिखा 2, तो x बराबर मेरे पास में आया 3। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 के द्वारा भी इस प्रकार से अपन सारणी अपन बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है। समीकरण 2 आपके पास में क्या है, समीकरण 2 आपके पास में है 2x प्लस का 2y बराबर कितना, यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर मैंने x का मान निकाला, तो 10 माइनस का 2y बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया है 4। ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 4 में y बराबर आपको ऐसा मान पुट करना है कि 2 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो मैंने y बराबर क्या रखा, 0 रखने पर, 0 रखने पर। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस का 2 इंटू 0 बटे में 2 बराबर में 10 माइनस 0 बटे में 2। मतलब यहाँ पर आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 बटे 2, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5। ये तो होगा। अब अपने को क्या करना है, इसी प्रकार से आपको मान और पुट करना है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, समीकरण 4 में y बराबर क्या रखें, यहाँ पर अपन रखेंगे 2, y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस का 2 इंटू 2 बट्टे में 2। इसको अपन सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस का 4 बट्टे में 2। इसको और सोल्व अपन करेंगे, 10 में से 4 गया तो 6 बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये तो होगा। इसी प्रकार से समीकरण 4 में y बराबर, मैंने आपके सामने यहाँ पर समीकरण के अंदर मैंने क्या पुट किया, 4 पुट किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x बराबर 10 माइनस का 2 इंटू 4 बट्टे में 2। ठीक है। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 माइनस का 8 बट्टे में 2 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 2 बट्टे में 2। इसको सरल करेंगे, कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी सारणी आपको बनानी है। हाँ, यहाँ पर मैंने x और y लिखा है। सबसे पहले अपन y बराबर क्या रखे थे, 0, तो आपके पास में x बराबर कितना आया था, 5। इसी प्रकार से y बराबर मैंने रखा 2, तो x बराबर कितना आया, 3। और यहाँ पर y बराबर क्या रखा था, 4, तो x बराबर यहाँ पर आया 1। आपके सामने 2 सारणियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। अब अपन क्या करेंगे, इनकी ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने अब मैं आपके सामने यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले ये दोनों सारणी अपन उस वाले पेज के ऊपर अपन बनाएंगे। तो चलो अपन बनाते हैं। ये तो आपके पास में यहाँ पर तो क्या है, ये तो होगा x अक्ष, ये होगा x डेश अक्ष, यहाँ पर होगा y अक्ष,
और यहाँ पर होगा y डैश अक्ष, ये तो होगा। यहाँ पर ये मूल बिंदु है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1, यहाँ पर लिखूंगा 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखा 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसी प्रकार से इधर भी लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 और यहाँ पर लिखा 8। यहाँ पर माइनस का होगा, माइनस का 1 होगा, माइनस भी आपको लगाना है। सबके क्या करना है, माइनस लगाना। अब इधर होगा आपके पास में प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ लिखेंगे 8। अपन इधर भी लिखेंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7 और यहाँ लिखेंगे माइनस का 8। अब अपन क्या करेंगे, पहले ये दोनों सारणी अपन यहाँ पर बनाएंगे। तो पहले मैंने आपके सामने यहाँ पर सारणियों के बॉक्स अपन बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 बॉक्स बना दिए हैं, एक तो ये हो गया है और एक ये वाला बॉक्स होगा। यहाँ पर लिखूंगा x और y, ठीक है। पहली वाली सारणी आपके पास में 5, 0, 4, 1, 5, 0, 4, 1, ठीक है। उसके बाद में 3, 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 और 2। इसी प्रकार से आपके पास में दूसरी वाली सारणी होगी। यहाँ पर आपके पास में इसकी हैं 5, 0, 3, 2, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ पर तो लिखूंगा x और y, 5, 0, 3, 2 और है 4, 1, ये तो है, ये तो आपके पास में होगी, ठीक है। 4, 1 नहीं है, यहाँ पर होगी आपके पास में 1, 1, 4 होगी। यहाँ पर अपन y बराबर क्या रखे थे, y बराबर रखे थे 4, तो x बराबर यहाँ पर आया आपके पास में 1 आया, ठीक है। और ये वाला इस वाले मान के अंदर अपन रखे थे y बराबर 1, तो x बराबर आया था 4 और इसमें अपन ने रखा था y बराबर, मैंने रखा था 2, नहीं y बराबर रखा था 4, तो x बराबर आया 1, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अपन ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास में है 5, 0, क्या है 5, 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 0, ये वाला बिंदु आपके पास में यहाँ पर होगा। यहाँ पर x बराबर तो है 5 और y बराबर 0, तो ये वाला बिंदु 5, 0 यहाँ पर होगा। दूसरा वाला ये मान है 4 और 1, x बराबर तो 4, y बराबर कितना है 1 है, कहने का मतलब ये वाला बिंदु यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाला मान है x बराबर तो 3 और y बराबर कितना है 4 है, x बराबर 3 और y बराबर कितना है 2, तो कहने का मतलब ये वाला बिंदु आपके पास में यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इसके अपन ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर ग्राफ बनाई है। ठीक है, दूसरी वाली आपके पास में ग्राफ होगी, यहाँ पर बोला जा रहा है कि x बराबर 5 और y बराबर 0, ये वाला बिंदु यहीं पर होगा। फिर उसके बाद में है x बराबर 3, x बराबर 3 है और y बराबर है 2, तो ये वाला बिंदु यहाँ पर होगा।
और दूसरा वाला समीकरण आपके पास में x बराबर 1 और y बराबर है 4। तो कहने का मतलब ये वाला बिंदु यहाँ पर होगा। तो कहने का मतलब ये वाली रेखा आपके पास में इस वाली रेखा के ऊपर क्या हो रही है, संपाती हो रही है। ठीक है भाई, पहले आपके पास में x बराबर 4 था और y बराबर क्या था, 1 था, और यहाँ पर आपके पास में आ रहा है x बराबर 1, तो x बराबर 1 यहाँ पर होगा। कहने का मतलब x बराबर 1 तो यहाँ पर ऐसे मान के चले कि यहाँ पर होगा, और y बराबर आपके पास में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अब कहने का मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या हो रही है, संपाती हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये आपकी क्या बन गई, ग्राफ बन गई कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर क्या बनेगी, संपाती होगी। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि x माइनस वाई बराबर 8। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर आपको दिया जा रहा है 8। इसको मैंने आपके सामने लिखा है समीकरण 1। उसके बाद में दूसरा वाला समीकरण है आपके पास में 3x माइनस का 3y बराबर में 16। इसको मैंने आपके सामने समीकरण लिखा है 2। अब यहाँ पर आपके पास में a1 का मान कितना होगा, 1, b1 का मान होगा माइनस का 1, c1 का मान होगा 8। इसी प्रकार से a2 का मान होगा 3, और b2 का मान होगा माइनस का 3, c2 का मान होगा 16। अब आपको क्या करना है, इनके अनुपात निकालना है। a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2। नहीं, पहले तो अपन इनके क्या लिखेंगे, मान लिखेंगे। a1 का मान है 1, बट्टे में कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर आपके पास में ये मान होगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, b1 बट्टे b2 का मान निकालना है। अब b1 का मान यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 1 बट्टे में माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, कितना प्राप्त हुआ, 1 बट्टे 3 हुआ। इसी प्रकार से c1 बट्टे c1 का मान कितना, 8 बट्टे में 16। इसको अपन सोल्व करेंगे, 8 1 8, 8 दूनी 16, कितना प्राप्त हुआ, 1 बट्टे 2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर अगर अपन इनके अनुपातों को अगर देखें तो a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 का तो मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर में b1 बट्टे b2 और b1 बट्टे b2, और यहाँ पर लिखेंगे b1 बट्टे b2, और नॉट इक्वल टू आ रहा है आपके पास में c1 बट्टे c2। अगर आपके पास में ये वाली कंडीशन आती हैं तो एक रेखा दूसरी रेखा क्या होती है, समांतर होती हैं। अगर समांतर होती हैं तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, असंगत होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हैं, असंगत होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका तीसरा पॉइंट है। इसके तीसरे पॉइंट में आपको बोला जा रहा है क्या, यहाँ पर पहला समीकरण है, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा। यहाँ पर है 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर दिया जा रहा है 0। इसको तो मैंने आपके सामने लिखा समीकरण 1। दूसरा वाला समीकरण है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर क्या दिया जा रहा है 0। इसको मैंने आपके सामने लिखा समीकरण 2। अब यहाँ पर a1 का मान होगा 2, b1 का मान है यहाँ पर 1, इनके गुणांक अपने को बताना है, और c1 का मान कितना होगा, माइनस का 6। इसी प्रकार से a2 का मान है 4, b2 का मान होगा माइनस का 2, और c2 का मान होगा माइनस का 4। ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे, पहले इनके अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2। ठीक है, a1 का मान है 2 बटे 4, a1 का मान तो 2 और a2 का मान है 4। इसको सोल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 2। इसी प्रकार से b1 बटे b2, इसका भी अपन मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 b1 का मान है और b2 का मान है माइनस का 2। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, c1 बटे c2 का भी अपन मान निकालेंगे। तो c1 का मान है माइनस का 6 बट्टे में c2 का मान है माइनस का माइनस प्लस कितना हो गया। इसको अपन 2 से सरल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी नहीं
तो उसी इसको सरल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कहने का मतलब 3/2 आ रहा है, ये तो आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इनके अनुपात में आपके सामने लिखूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर आपके पास में अगर ये कंडीशन आती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा दूसरी रेखा क्या करती है कि एक बिंदु के ऊपर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण के युग्म क्या होगा, के युग्म संगत होगा। ठीक है, अगर संगत है तो अपने को क्या बोला जा रहा है, इसके अपने को इसकी ग्राफ भी बनानी है। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 के द्वारा पहले इनके अपन समीकरण 1 से अपन सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है कि समीकरण 1 से ठीक है। तो यहाँ पर 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस का y हो जाएगा और x बराबर ही होगा 6 माइनस का y बटे में 2। इसको मैंने आपके सामने लिखा समीकरण 3। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 0 बटे में 2 बराबर 6 बटे में 2। इसका में भाग देंगे तो कितना होगा, 3। इसी प्रकार से समीकरण 3 में y बराबर क्या रखें, अपने को ऐसा मान रखना है कि 2 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो मैंने लिखा है 2 रखने पर तो कितना हो जाएगा, x बराबर में 6 माइनस का 2 बटे में 2, 6 में से 2 गया तो 4 बटे में 2 का मैंने इसमें भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण 3 में y बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है 4 रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस का 4 बटे में 2। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 2 बटे 2। इसका मैंने इसमें भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, अभी इसकी सारणी बनाएंगे। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर सारणी बनाऊंगा। हाँ, मैंने आपके सामने बॉक्स बना दिया। अभी इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे। y बराबर तो हो जाएगा 0 और x बराबर कितना होगा, 3। कहने का मतलब y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आया, 3। इसी प्रकार से y बराबर रखेंगे 2 तो x बराबर कितना आएगा, 2। इसी प्रकार से y बराबर रखा 4 तो x बराबर कितना आया, 1 आया। अब अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार से समीकरण 2 के द्वारा भी अपन क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा 4x नहीं, पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 4x माइनस का 2y। यहाँ से अपन ये डायरेक्ट x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 ये हैं, दोनों को मैं आपके सामने इधर पक्षांतर करूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 2y प्लस का 4 बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 है। ठीक है, इसको मैंने आपके सामने समीकरण दिया 4। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में y बराबर आपको ऐसा मान पुट करना है कि 4 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले 0 रख लेते हैं, y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस का 4 बट्टे में 4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 तो 4/4 हुआ। तो 4/4 को सरल करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से समीकरण 4 में y बराबर क्या रखा, यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है कि 2 रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे 2
रखने पर, 2 रखने पर, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस का 4 बट्टे में 4। इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस का 4 बट्टे में 4, कहने का मतलब 8 बट्टे 4, 4 का इसमें भाग दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में y बराबर क्या रख लें, माइनस का 2 रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0, ऊपर 0 बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4 रखने पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 4 बट्टे में 4, यानी इसको सोल्व किया, माइनस का 4 प्लस का 4 बट्टे में 4 कितना हो जाएगा, 0 बट्टे 4 मतलब 0। अब अपन मैंने आपके सामने 3 मान पुट करके इसमें रखा है। अब अपन क्या करेंगे, इसकी सारणी बनाएंगे। हाँ, मैंने यहाँ पर आपके पास में अब इसके अंदर क्या अपन क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। जब मैंने आपके सामने x बराबर नहीं y बराबर क्या रखा था, 0, तो x बराबर कितना आया, 1। इसी प्रकार से y बराबर रखा था 2, तो x बराबर आपके पास में आया था 2, ये तो आया था। और y बराबर रखा था माइनस का 2, तो मेरे पास में x बराबर कितना है, 0। ठीक है, नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर क्या करेंगे, अपन इनकी ग्राफ बनाएंगे। तो मैं आपके सामने यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा। पहले यहाँ पर अपन चतुर्थांश बना लेता हूँ। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब मान इसमें पहले तो ग्राफ को अपन कंप्लीट बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष और यहाँ पर लिखेंगे x डेश x और यहाँ पर लिखेंगे y अक्ष और यहाँ पर लिखेंगे y डेश x। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। कहने का मतलब इधर तो आपके पहले तो अपन सारणियों में देख लेते हैं कि ये कितना बड़ा मान हो सकता है, तो आपको क्या करना है, पैमाना 1 का अंतराल ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, पहले तो मैं आपके सामने पैमाना लिख देता हूँ कि यहाँ पर लिखेंगे पैमाना बराबर आपके पास में होगा कि x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर क्या लिखेंगे, 1 इकाई। ठीक है, इसी प्रकार से y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर क्या लिखेंगे, 1 इकाई। ठीक है, ये तो आपके पास में क्या है, पैमाना। अब यहाँ पर मैं अपन क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, 7 हो जाएगा। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर हो जाएगा 8। इधर भी लिखेंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का हो जाएगा 7। इधर लिखेंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7। पहले अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सारणी अपन बना लेते हैं। एक सारणी तो मैंने यहाँ पर आपके सामने बनाई, x और y भी लिख देते, दूसरी सारणी भी बनाएंगे। यहाँ पर लिखा x और y। ठीक है, पहले वाली सारणी के अंदर आपके पास में है 3 0 और 2 2। यहाँ पर लिखेंगे 3 0 और 2 2। दूसरा मान आपके पास में होगा 1 4। यहाँ पे लिखेंगे 1 और 4। दूसरी वाली सारणी है, इसके अंदर 1 0 और 2 2 और 0 माइनस का 2। यहाँ पे लिखेंगे 1 0 2 2 और 0 और माइनस का 4। ये तो होगा
एक बार और जांच कर लेते, माइनस का 4 नहीं होगा, माइनस का 2 ही है। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2। ठीक है, बिल्कुल यही है। अब अपन क्या करेंगे, ये वाले मान इसके अंदर अपन सारणी, इसके अपन क्या करेंगे, पहली वाली सारणी के द्वारा अपन ग्राफ बनाएंगे। तो जब मेरे पास में x बराबर क्या था, तो यहाँ पर लिखेंगे जब मेरे पास में x बराबर 3 और y बराबर 0, तो ये वाला बिंदु यहाँ पर होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3,0। इसी प्रकार से x बराबर 2 और y बराबर 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 2, ये वाला बिंदु यहाँ पर होगा। तो x बराबर 2 और y बराबर कितना होगा, 2। इसी प्रकार से x बराबर 1 है और y बराबर कितना है, 4। तो कहने का मतलब ये वाला बिंदु आपके सामने यहाँ पर होगा, हाँ 1,4 होगा। अब अपन क्या करेंगे, पहले इसकी ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये वाला बिंदु आपके पास में यहाँ पर होगा। उसके बाद में दूसरी वाली ग्राफ है, दूसरी वाली ग्राफ है जब मेरे पास में x बराबर कितना 1 और y बराबर 0, तो कहने का मतलब ये वाला बिंदु यहाँ पर होगा। यहाँ पर लिखेंगे 1,0। इसी प्रकार से जब मेरे पास में x बराबर क्या था, 2 और y बराबर 2, तो ये वाला बिंदु यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से x बराबर कितना है, x बराबर आपके पास में होगा, x बराबर है 0 और y बराबर है माइनस का 2, तो ये वाला बिंदु यहाँ पर होगा। तो यहाँ लिखेंगे 0, माइनस का 2। अब इसके भी अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब ये वाला बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये वाला बिंदु यहाँ पर है, तो कहने का मतलब यहाँ पर एक बिंदु के ऊपर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, अब पहले इनके अपन समीकरण भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा, पहला समीकरण था कि 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे ये वाला समीकरण, ये वाली ग्राफ तो होगी आपके पास में 2x माइनस का y, एक बार और देख लेता हूँ, नहीं यहाँ पर प्लस है, ये 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर क्या है, 0। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण आपके पास में है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0 है। तो ये वाली ग्राफ का समीकरण आपके पास में होगा क्या, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये और ये इसके क्या हो जाएगी, ग्राफ हो जाएगी, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका ये चौथा पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर क्या है, 0। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर क्या है, 0। तो पहले तो मैं आपके सामने समीकरण लिखूंगा। यहाँ पर लिखा है कि 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर मेरे पास में 0। तो मेरे पास में a1 का मान तो कितना होगा, 2, और b1 का मान यहाँ पर मेरे पास में माइनस का 2, और c1 का मान होगा मेरे पास में माइनस का 2। तो होगा, कहने का मतलब यहाँ पर मैंने x, y और अचर के गुणांक मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर a2 का मान इसको तो मैं आपके सामने समीकरण नाम दूंगा 1। दूसरा वाला समीकरण होगा 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0। इसको मैंने आपके सामने समीकरण दिया है 2। अब समीकरण 2 के द्वारा अपन क्या करेंगे, a2 का मान निकालेंगे। तो a2 का मान हो जाएगा 4, और b2 का मान यहाँ पर होगा माइनस का 4, और c2 का मान होगा माइनस का 5। ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे, पहले इनके अनुपात अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है a1 बटे a2 बराबर में a1 का मान है यहाँ पर 2 और a2 का मान है 4। इसको सोल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/2।
इसी प्रकार से b1/b2, b1 का मान यहाँ पर है -2 बट्टे में b2 का मान है -4, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना प्राप्त हुआ 1/2 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से c1/c2, c1 का मान यहाँ पर -2 बट्टे में c2 का मान है माइनस माइनस प्लस कितना प्राप्त हुआ 2/5 प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब आपके पास में यहाँ पर अनुपात बराबर a1/a2 और b1/b2 के तो आपके पास में अनुपात आ रहा है, परंतु c1/c2 के अनुपात बराबर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a1/a2 बराबर में b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। अगर आपके पास में अगर ये वाली कंडीशन आती है तो ये वाली कंडीशन आती है तो एक रेखा दूसरी रेखा की क्या होगी, समांतर होगी। अगर समांतर होती हैं तो आपके पास में क्या होती हैं, संगत की कंडीशन आती नहीं, असंगत की कंडीशन आती हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण के युग्म असंगत होगा। अगर असंगत होता है तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पर ग्राफ अपने को नहीं बनानी, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे 3.1 के जो अगले क्वेश्चन है कल अपन उनको